नमस्कार, श्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एम के सिंह आज भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो कि लोकसभा आयोग द्वारा आयोजित खंड शिक्षा अधिकारी या यूपी ट्रिपल एससी या उसके लोकसभा आयोग द्वारा जो है आरओ एआरओ सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए भी। और ये क्वेश्चन की जो सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है, पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। आयु, पहले में आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो या सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या देश का नागरिक हो। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो आवश्यक योग्यता नहीं है तो जो है वो पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ गाइज, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे। एक सांसद और विद्वान सभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, ऑप्शन ए में, या अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य ना हो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी ही होगी। तो एक सांसद यानी कि उसके एमपी के लिए और एक एमएलए के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित तभी हो सकता है हो सकता है, परंतु उसके लिए जो है अपने निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है। भारत का प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत का महान्यायवादी। तो भारत राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह जो है भारत का प्रधान न्यायाधीश ही जो है कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या महाभियोग द्वारा या न्यायालय के ट्रायल द्वारा। तो राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पहले भी पद से हटाया जा सकता है, वो भी महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। 7 दिन पहले दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, या 14 दिन की, या 21 दिन की, या 30 दिन की। तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने के लिए कम से कम जो है वो 14 दिन जो है पूर्व की सूचना आवश्यक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में। 90 दिनों में, या 6 माह में, या 9 माह में, या 1 वर्ष में। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है वो 6 माह में भर लेना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दे रखा है कि वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, या संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे कह रहा है केवल 1, या केवल 1 2, या केवल 1 3, या केवल 2 3। तो किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। ऑप्शन यानी कि 1 और 3 जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री जो है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। कौन सा। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, या अनुच्छेद 53, या अनुच्छेद 54। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 में जो है निहित है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। देखो इसका आंसर भी जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में लगभग तय है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया अनुच्छेद पूछा गया है, तो संघ की यहाँ पे पूछा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है। तो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, या राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। तो भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है वो भारत का राष्ट्रपति है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी।
तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके, राष्ट्रपति के द्वारा आदेश द्वारा, या राज्यसभा द्वारा, या लोकसभा के पुनर्गठन के बाद ही। तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि जो है वो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो है निकाली जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या संसद द्वारा, या राज्यसभा के सभापति द्वारा? तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है आहूत की जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, या अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 111। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? भारत के राष्ट्रपति? तो भारत के महान्यायवादी, या नियंत्रक, या महालेखा परीक्षक, या राज्य के राज्यपाल, या उपयुक्त सभी? तो भारत के महान्यायवादी, या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और राज्य के राज्यपाल, इन तीनों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्ण, बीवी गिरी, या एन संजीव रेड्डी, या ज्ञानी जैल सिंह? तो सर्वसम्मति से निर्वाचित जो भारत के जो राष्ट्रपति थे वो एन संजीव रेड्डी थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के एम मुंशी ने कहा था, या बी एन राव ने, या के एम नाबियर ने, या हृदयनाथ कुंजरू ने? तो ये जो है राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, ये उक्ति उनमें से किस पर लागू होती है? भारत का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, ये जो स्टेटमेंट है, ये उक्ति जो है किस पर लागू होती है? वो भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो हैं वो ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जो राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कॉम्पिटिशन्स में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, या आर वेंकटरमन? तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति जो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे थे? वो हैं नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की थी? तो किस राष्ट्रपति ने की थी 2 कार्य अवधि? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की, या प्रधानमंत्री की, या राज्यपाल की, या मुख्य निर्वाचन आयोग की? तो भारत का राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन ए इज द राइट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सा कथन सही है? तो दे रखा है कि संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति किस नीति से कार्य करेगा? चुनाव आयोग के विचार अनुसार, या उच्चतम न्यायालय के परामर्श अनुसार, या मंत्रिमंडल की सहायता एवं सलाह के अनुसार, अपने निजी विवेक अनुसार? तो संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति जो है वो चुनाव आयोग के विचार अनुसार रीति से कार्य करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अध्यादेश करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 74, या अनुच्छेद 78, या अनुच्छेद 123, या अनुच्छेद 124? तो अनुच्छेद 123 जो है वो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल का पुनर्विचार हेतु लौटाना, या वित्तीय बल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, या लोकसभा को भंग करना, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना? तो संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति का जो नहीं है वो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु जो है लौटाना, ये जो है विशेष अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ गाइज, ये हमारा वीडियो कैसा लगा और
अगर अच्छा लगा हो, कैसा भी हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।